हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड फॉर स्टडिंग द फास्ट रिएक्शन। पिछली जो हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने फास्ट रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके अंतर्गत जो एक मेथड था स्टोप फ्लो मेथड, जो मैंने कहा था आपको कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैश फोटोलाइसिस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लैश से आप काफ़ी परिचित हैं, फोटो वर्ड से भी आप परिचित हैं। फ्लैश जैसे टॉर्च का जो फ्लैश डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फ्लैश लैंप काम में लिया जाता है, और उससे जो हमारे जो रिएक्शन वेसल्स है जिसमें जो रिएक्टेंट भरे होते हैं उसके ऊपर हम पावरफुल फ्लैश यूज करते हैं। और किस तरीके से मेथड होता है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी इसकी होती है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय नॉरिस। ये नॉरिस नाम से आप परिचित हैं। नॉरिस टाइप फर्स्ट और नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा। एंड जी पोर्टर 1950 में इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था गैसियस रिएक्शन की स्टडी के लिए। जो गैसियस रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती हैं उनके लिए इस मेथड को डेवलप किया गया था। बाद में ये इस मेथड को लिक्विड जो फेज में जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन के लिए भी इसको अप्लाई किया गया। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो नॉरिस ने इसको डेवलप किया था, नॉरिस और पोर्टर ने, गैसियस जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन उनको स्टडी करने के लिए। फर्दर इसका यूज़ किया गया लिक्विड फेज की जो रिएक्शन है उनमें भी। तीसरा जो पॉइंट है वो है इन फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक ए लाइट फ्लैश ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम टाइम के लिए 10⁻⁶ सेकेंड, जो बहुत ही कम टाइम है, शॉर्ट ड्यूरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द नेबरहुड ऑफ द रिएक्शन वेसल्स। जो हमारी जो रिएक्शन वेसल्स है, अभी मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसके ऊपर एक पावरफुल फ्लैश अप्लाई किया जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, 10⁻⁶ सेकेंड, और बहुत ही हाई इंटेंसिटी का। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द हाई फ्लैश प्रोड्यूस्ड। आपको पता है जब हाई इंटेंसिटी की जब लाइट किसी रिएक्टेंट के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ एक्साइटेड स्पीसीज भी उसमें रिएक्शन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द हाई फ्लैश प्रोड्यूस एटम, फ्री रेडिकल एंड एक्साइटेड स्पीसीज इन द रिएक्शन सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइम अप टू 10⁻⁻12 सेकेंड। 10⁻⁻12 सेकेंड तक की जो में जो कंप्लीट होने वाली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, उन रिएक्शंस के लिए इस मेथड को हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है द एटम्स और आयंस और फ्री रेडिकल्स आर डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली हम जो आयंस और एटम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। इसी कारण से ड्यू टू दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो जो पॉइंट है वो है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एज लार्ज एज 10⁵ second inverse and second order rate constant as large as 10⁻11 mole inverse decimeter cube second inverse can be measured by this technique। तो ये रेट कांस्टेंट है कि इस रेट कांस्टेंट तक का, और इस रेट कांस्टेंट ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये सेकंड ऑर्डर के लिए, ये रेट कांस्टेंट मेजर इस टेक्निक से किया जा सकता है। इसका जो वर्किंग है, किस तरीके से ये मेथड काम करता है, उस मेथड के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ये डायग्राम थोड़ा सा समझा देता हूँ। उस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं तो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ्लैश लैंप दे रखा है, इसमें जो रिएक्शन वेसल्स है उसके ऊपर पावरफुल फ्लैश अप्लाई करने के लिए, और एक हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है ये, जिससे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो 10,000 जो वोल्ट है वो इतना बहुत हाई वोल्टेज है, वो वोल्टेज हम अप्लाई
करते हैं, जिससे हमारे एटम्स और आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं रिएक्शन वेसल्स में। और जो रिएक्शन वेसल्स, ये वाली जो रिएक्शन वेसल्स है, इस रिएक्शन वेसल्स के अंदर हम रिएक्टेंट्स को फिल करते हैं, और इसकी जो इनर लेयर होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोटेड कर दी जाती है रिफ्लेक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि द इनर सरफेस इज कोटेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हैज़ ए लार्ज रिफ्लेक्टिविटी टुवार्ड्स लाइट ऑफ मोस्ट ऑफ वेवलेंथ। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को मोस्ट ऑफ जो वेवलेंथ होती हैं उनके लिए, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है वो कोटिंग कर दी जाती है। एक यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जो लैंप है वो लैंप लगा के हम रखते हैं, जो वेवलेंथ के लिए होता है, जो फिक्स्ड जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के लिए। और एक होता है यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर, और साथ में ये फोटो मल्टीप्लायर से सिग्नल भेजे जाते हैं ओसिलो स्कोप में, या इसको हम बोल देते हैं ओसिलो ग्राफ, जो कि डिटेक्ट करता है जो भी जो रेडिएशन वगैरह जो यहाँ से जो सिग्नल जो पास हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, एक तो पहले एक नोट आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। नोट क्या है, इफ़ ए पावरफुल फ्लैश ऑफ विजिबल और यूवी रेडिएशन इज यूज्ड दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लैश फोटोलाइसिस। और यदि हम इसकी जगह पे चार्ज पार्टिकल यूज करें, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी जनरेटर के थ्रू, तो यही जो मेथड है वो मेथड क्या कहलाएगा, पल्स रेडियोलाइसिस। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द रिएक्टेंट्स आर पुट इन ए सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल्स। सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल्स कौन सी है, ये वाली सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल्स। रिएक्टेंट्स को उसमें रखा जाता है जो 50 सेंटीमीटर तो लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, मतलब उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर का। ये 50 सेंटीमीटर लेंथ की होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। विच इज माउंटेड नेक्स्ट टू द फोटोलाइटिक फ्लैश ट्यूब। फ्लैश ट्यूब के जस्ट इसको आगे हम रख देते हैं, जैसे फ्लैश लैंप है, सेल फोटोलाइटिक सेल, उसके जस्ट आगे हमने इसको रिएक्शन वेसल्स को रख दिया है नेक्स्ट टू द फोटोलाइटिक फ्लैश ट्यूब। वेसल्स इज कोटेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड रिफ्लेक्टर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोटेड क्यों करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है फ्लैश इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ ए हाई वोल्टेज कैपेसिटर। हाई वोल्टेज कैपेसिटर यहाँ पे काम में लिया जाता है। ये रहा हाई वोल्टेज कैपेसिटर, जिसे 10 किलोवाट का जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होता है इन ए फ्लैश ट्यूब एनक्लोजिंग ए गैस एट लो प्रेशर। इसमें हम कुछ गैस फिल कर देते हैं लो प्रेशर के ऊपर, वेरी लो प्रेशर होता है जहाँ से पावरफुल फ्लैश प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोनोक्रोमेटर लाइट फ्रॉम ए लैम्प पास्ड थ्रू द सैंपल। ये देखिए, ये रहा मोनोक्रोमेटर, एक लैम्प से मोनोक्रोमेटर से लाइट पास की जाती है रिएक्शन वेसल्स के अंदर, एंड वेवलेंथ लैम्डा इज सेलेक्टेड बाय ए मोनोक्रोमेटर, और उस मोनोक्रोमेटर के द्वारा एक वेवलेंथ सेलेक्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी इज मेजर्ड, और जो इंटेंसिटी है वो मेजर की जाती है फोटो मल्टीप्लायर के द्वारा। फोटो मल्टीप्लायर, ये रहा हमारा फोटो मल्टीप्लायर। इस फोटो मल्टीप्लायर के द्वारा ये जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की उसको मेजर किया जाता है और उसे ओसिलोस्कोप के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। इज देन डिस्प्लेड ऑन द ओसिलोस्कोप। अब क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। द रेट डिटरमाइंड बाय द प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड इंटेंसिटी। ये रहा टाइम और ये इंटेंसिटी, या फिर टाइम और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर उसमें प्लॉट हमें ऑब्टेंड होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड। मैंने बहुत ही इजी तरीके से और सिस्टमेटिक वे में आपको ये मेथड समझाया है। क्या होता है इस मेथड में, डायग्राम, ये बुक्स वगैरह में इस तरीके का डायग्राम बना होता है, लेकिन इसको अपन ने थोड़ा सा हमारी जो थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया है समझने के लिए। अब आगे की हमारी जो क्लास होगी उसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो रिलैक्सेशन मेथड है। उस रिलैक्सेशन मेथड को हम
स्टडी करेंगे। रिलैक्सेशन मेथड, और ये रिलैक्सेशन मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी में सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फास्ट रिएक्शन से यदि कोई क्वेश्चन आया है तो वो यहीं से आया है। नेट में भी यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन रेट कांस्टेंट के बारे में। तो ये वाला मेथड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।